आज का हमारा बिंदु है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या है यह प्रमेय? यह प्रमेय है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। समझ लेते हैं। देखिए, ये तो अपना टॉपिक हो गया। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? पहली बात है भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है? तो परिभाषा तो केवल यही है। इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं उनको हम समझ लेते हैं ताकि परिभाषा हमारी एकदम क्लियर रहे। पहला जो है वो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या का मतलब हुआ वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 4। अब 4 के क्या गुणनखंड है? 1 है, 2 है और 4 है। मतलब 4 में 1 का भाग भी जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। जैसे संख्या लिख ली 10। 10 के गुणनखंड 1, 2, 5। संख्या लिख ली मैंने 18। गुणनखंड हो गए 1, 2, 3, 6, 9 और 18। तो ये सब भाज्य संख्या है, मतलब इनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा है। अब अभाज्य संख्या का हमारा टॉपिक है अभाज्य संख्या। वो ज़्यादातर सभी जानते हैं। वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। जैसे 2 है तो 2 का गुणनखंड कौन कौन होता है? 1 होता है और 2 होता है। 3 है, 3 में 1 का भाग जाता है और केवल 3 का जाता है। 5 है, 5 में 1 का भाग जाता है, 5 का। तो इसके केवल 2 गुणनखंड है, इसके भी 2 ही गुणनखंड है, इसके भी 2 ही गुणनखंड है। जैसे लिख दिया मैंने 17। 17 का 1 और 17। तो इन 17 के भी 2 ही गुणनखंड है, 1 और 17। 17 में केवल 17 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। तो ये सारी संख्याएँ क्या है? अभाज्य संख्याएँ। भाज्य संख्याएँ क्या है? इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। ठीक है, तो केवल अभाज्य संख्या में लिख देता हूँ 2, 5, 3 पहले आता 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे संख्या ले ली मैंने 24, ये एक भाज्य संख्या है। इसका गुणनखंड किया मैंने, सबसे पहले 2 से डिवाइड किया। केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। 12 आ गए, फिर 2 से भाग दिया, 6 आ गए, फिर 2 से भाग दिया, 3 आ गए, फिर 3 का भाग दिया, 1 आ गए। तो गुणनखंड क्या बन गया इसका 24 का? 2 कितनी बार है? 1, 2, 3। तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। ठीक है, अब आप इसको 24 में पहले 3 का भाग देके फिर 2 का भाग देंगे तो भी आंसर यही आएगा। जैसे पहले मैंने भाग दिया जैसे 2 का, बार फिर मुझे ध्यान आया कि 3 का भाग भी जा रहा है। अभाज्य संख्या का भाग ही तो देना है। ये आ गया 3 चौक 12, फिर 2 का भाग दिया क्योंकि 4 में 2 का भाग देता है। तो अब ये क्या बन गया गुणनखंड 24 का? 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 कितनी बार हो गया? 3 बार। और 3 कितनी बार हो गया? 1 बार। तो वही क्रम आएगा, संख्याओं का क्रम आगे पीछे हो सकता है लेकिन संख्याएं वही आएगी और तथा यह गुणनखंड आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है।